अब क्षेत्रपात की वही कहा ना, इसलिए आगे आती है क्योंकि सेंटर कहीं ना कहीं वीक हो जाता है जी। उसका उदाहरण तो मैं यही दे सकता हूँ कि एक परिवार है और जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली में हमारे दादाजी भी है, पिताजी भी है, हमारे चाचा है, मौसी है, सब साथ रह रहे हैं। अब जब दादा का निधन हो जाता है तो डिपेंड करता है कि उसके बाद वाला कितना सबको साथ लेके चलता है। और यदि उसमें वो क्षमता नहीं होती है तो एक बच्चा कहेगा कि हम वहाँ अलग जा रहे हैं, दूसरा कहेगा कि हमको भी अपना हिस्सा चाहिए, तीसरा कहेगा कि नहीं, हमने ही ज़्यादा कमा के इस घर को दिया है, हमारे ही सब मिनरल्स हमारे यहाँ से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यदि आपका न्यूक्लियस वीक हो जाता है, एंकर जिसको कहते हैं, जी। जब एंकर वीक हो जाता है तब सब बिखर जाते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ये अंदेशा लग रहा है कि आज सेंटर में जो एंकरशिप होती है वो मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए। और जो एंकर होता है वो सबको एक समान दृष्टि से देखता है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर लीजिए, जब हम रेलवे मंत्री थे सबसे पहले हम गए अपने पूरे बोर्ड मेंबर्स को सबको लेकर, कहाँ गए? नागालैंड। अब नागालैंड के मुख्यमंत्री चकित रह गए कि भाई ये तो पहली बार इतिहास में हो रहा है कि आप पूरा काफिला लेकर मेरे यहाँ आए हैं। मेरे यहाँ तो सिर्फ 8 किलोमीटर की रेल लाइन है। ब्रिटिश के ज़माने में 36 किलोमीटर थी, अब सिर्फ 8 किलोमीटर। तो हमने कहा कि इसीलिए हम आए कि हम चाहते हैं कि आपका क्षेत्र आगे बढ़े। तो जो वीक होता है उसको हमको ज़्यादा विटामिन देनी है। जी। और कहीं ना कहीं उनको यदि हम नज़रअंदाज करते हैं तो उनको लगता है अरे सब हमारे यहाँ से आ रहा है, मिनरल्स झारखंड से आ रहा है और हमारे यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। उसी प्रकार यदि जो करता है ना उसको सबको मिलकर साथ रहना चाहिए। और लोकल लीडरशिप यदि अच्छी हो, अब क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय पार्टी है उन्होंने लोकल लीडरशिप को बढ़ावा नहीं दिया, कहीं ना कहीं सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो गई। तो लोकल लीडर जो उस पार्टी के बड़े थे उन्होंने अपनी पार्टी कर ली क्योंकि वो पार्टी चढ़ रही थी लोकल लीडरशिप की वजह से। जैसे व्यापार में होता है कि एक जो योगदान देता है पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर में और उसको आप नज़रअंदाज करते हो तो बोलता है कि ठीक है हम अपना बिजनेस अलग से स्टार्ट कर लेते हैं, मगर उसको यदि आप अहमियत देते हैं तो फिर वो अलग नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हम सबको ये हम ये नहीं कहेंगे दोषी हैं, बस सबको ये मानना पड़ेगा कि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी हमारी सब। बिल्कुल। अब जैसे रिच एंड पुअर का गैप है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट अब जैसे फूड सिक्योरिटी बिल है तो ऑब्वियसली जो गरीब हैं, जो पीछे रह गए हैं विकास के दौर में, उनके लिए सस्ते दर पे अनाज देने की कोशिश की है और भारत सरकार इसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस भी है। बिल्कुल सही है कि रिच एंड पुअर का गैप अगर ज़्यादा होगा तो अब जैसे नक्सल का समस्या है वो इस तरह की समस्याएं पनपेंगी। आपने अभी रेलवे मंत्रालय की बात की, ऐसा क्या है रेलवे मंत्रालय में कि पिछले 2-3 साल में 5-6 नए मंत्री आए तो और इस तरह का बदलाव होता गया। जितनी भी पार्टियां हैं वो रेलवे मंत्रालय को चाहती हैं वो मिले, और फिर वहाँ से जो निकलते हैं मंत्री उनको अचानक कुछ इशू आता है और उनको निकलना पड़ता है। देखिए, रेल जैसे मैंने कहा कि भारतवर्ष के लिए बहुत महत्व रखती है और आम आदमी आज एरोप्लेन से नहीं जुड़ा है, वो रेल से जुड़ा है। जहाँ रवि भी नहीं पहुँचता है, सूरज, वहाँ अपनी रेल पहुँचती है। मतलब हर जगह पर। उसीलिए जो पॉलिटिक्स में वो चाहते हैं कि लोगों का काम कैसे हो, उसलिए रेल गाड़ी का महत्व है, मंत्रालय का महत्व है। चूँकि आपको अनुभव रेलवे का ज़्यादा है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि चूँकि रेलवे मिनिस्ट्री जो रेलवे मंत्रालय है या रेलवे घाटे में है, ऐसे में अगर रेलवे को प्रॉफिट में लाना हो तो आपने जैसे जो उपाय बताए थे और जिस कारण आपको जाना भी पड़ा, उसके अलावा क्या आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें की जा सकती हैं? देखिए, क्या है कि एक बात को मान के चलना पड़ेगा, रेल हर वक्त घाटे में नहीं चल सकती और रेल के पास इतनी क्षमता है
कि वो सरकार को प्रॉफिट दे सके और गरीब पर बोझ भी उतना ना आए। उसके लिए आपको रेलवे के पास जो रियल एस्टेट है उसको डेवलप करना पड़ेगा। रेल में फ्रेट जो आज ट्रकों वगैरह से जा रहा है उसको वापस रेल में, एक बिजनेस मॉडल जिसको कहते हैं। जी। मगर वो बिजनेस मॉडल के लिए पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वो इन्वेस्टमेंट चाहे सरकार करे या तो आपको बोरोइंग करनी पड़ेगी या कहीं ना कहीं भाड़ा यहाँ वहाँ आपको करना पड़ेगा। पर आज भी हिंदुस्तान की रेलवे पूरे दुनिया में सबसे 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 सस्ती है। नहीं, लेकिन और देखिए डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। कहाँ से देगा, कब तक करेगा? अब दूसरी बात हम बोलते हैं सुरक्षा की। हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो चीन हो, हर बॉर्डर पर उनकी रेलगाड़ी आ गई है। हमारी रेलवे लाइन यदि बॉर्डर तक नहीं जाती और यदि रेलवे लाइन बॉर्डर पर जाती है तो वो कोई फायदे का सौदा नहीं होगा, मगर आपकी कनेक्टिविटी तो होगी। कल यदि खुदा न खास्ता कुछ हो जाए और हमको आर्म्स भेजने पड़े, टैंक्स भेजने पड़े, सोल्जर्स भेजने पड़े, तो कैसे जाएंगे? चल के जाएंगे क्या? तो अपने देश की सुरक्षा के लिए ये रेलवे बहुत बहुत ही महत्व रखती है। और ये हमने अपने बजट में भी कहा कि जब तक आप 1 लाख करोड़ सिर्फ डिफेंस के लिए, हम लोग डिफेंस में इतना खर्चा करते हैं ना, वो तो कोई नफा नहीं देता है अपना डिफेंस, तो रेल को भी आपको डिफेंस के रूप में लेना पड़ेगा। यदि रेल को आप डिफेंस के रूप में नहीं लेंगे और मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, चाइना की जब बात की, आज से 20 साल पहले चीन रेलवे अपने इंडियन रेलवे के मुकाबले 15 साल पीछे थी। 20 साल पहले, आज तो 50 साल आगे पर पहुंच। उसमें मुझे लगता है गलती एक ये भी हुई है कि लैंड बैंक तो आपके पास बहुत है, रेलवे मिनिस्ट्री के पास लैंड बैंक बहुत है, लेकिन उसका एक प्रॉपर यूज़ नहीं किया जाता। पर प्रॉपर यूज़ का हमारे कानून भी ऐसे हैं ना कि हमको झगड़ा करना पड़ता था कैबिनेट में कि रेलवे जाती है पोर्ट तक, 1 किलोमीटर पोर्ट कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो 1 किलोमीटर कनेक्टिविटी के लिए कभी कभी परमिशन नहीं मिलती थी जी, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हम लोग को लिबरलाइजेशन अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में करना है। लेकिन उस पर प्रॉब्लम फिर ये है कि चूँकि जो भारत सरकार है वो कोई किसी एक पार्टी की सरकार नहीं है, एक गठबंधन है, और फिर रीजनल पार्टी है, और ये जो लैंड एक्विजिशन है वो स्टेट लिस्ट में आती है, तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। बेसिक प्रॉब्लम ज़रूर है, मगर कोई ऐसी समस्या नहीं होती जिसको हल नहीं किया जा सकता जी। बस शर्त ये है कि आपको देश का नक्शा सबसे आगे रखना पड़ेगा जी। दिलो दिमाग में एक ही होना चाहिए कि देश, हम जो भी काम करेंगे सबसे पहले देश के लिए करेंगे। पार्टी अपनी जगह पर है, सब कुछ अपनी अपनी जगह पर है, मगर सबसे ऊपर है देश। चलिए, देश के लिए ही आप कुछ कर रहे थे, लेकिन उसके कारण ही आपका मंत्री पद गया। It was really nice talking to you. Thank you so much. Thank you. In our next episode, we will again come back with a special person. Keep watching Lok Sabha Television.